Welcome class 11. Today we are going to discuss about the voting and their method. In our previous video, we had seen the different kinds of or essentials of a valid meeting. In essentials of a meeting, we had seen the duly convened, the meeting should be properly constituted and it should be properly conducted. In duly convened, we had seen the three contain the proper authority, means meeting should be conducted by the proper authority. Board of Director or NCLT or central government can conduct the meeting. Thereafter, the notice should be there, agenda should be there, and thereafter we had also seen the second essentials of a valid meeting, the proper constitution of meeting, means मीटिंग क्या होनी चाहिए, मीटिंग प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड होनी चाहिए. देयर विल बी द प्रॉपर कोरम, चेयरमैन विल बी देयर पावर्स एंड ड्यूटीज आर डिफाइंड. देयर आफ्टर वी आर वी आर सीइंग द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग. हम लोग देख रहे थे कि हम प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग देख रहे थे और उसमें हमने ऑलरेडी देखा था. वी हैड सीन द प्रॉक्सी मोशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द voting. Okay, so what is the voting? Voting is to express opinion in a formal way. Voting क्या है? Voting just expression to give their opinion. अपने opinion को formal way में express करना, that is the voting. It is a way of finding out public opinion by asking in a formal way. Okay, so let's start. What is the voting? To vote means to express opinion in a formal way. After discussion on motion in a meeting, it is put to vote for knowing the opinion of members. जब भी कोई भी मोशन पे डिस्कशन होता है मीटिंग में, तो उसके फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए पीपल्स क्या करते हैं, जो भी मेंबर्स हैं, they give their opinion by the vote, that is the voting. Voting is necessary to ensure the sense or strength of the meeting. किसी भी फाइनल डिसीजन में पहुंचने से पहले वोटिंग बहुत ही नेसेसरी होती है. ओके, सो each shareholder has a right to vote on each motion in lawful manner. Each and every shareholder have a right to give their opinion by the voting. Okay, now let's start. What are the methods of voting, or we can say what are the kinds of voting. Now first methods of voting is by voice. Voting by voice. Under this method, the member are requested to say yes if they are in favor of the motion or say no if they are against the motion. ये उस काइंड का मेथड है कि जहाँ पे एक रूम में सारे मेंबर्स बैठे रहेंगे, जो भी मीटिंग हॉल रहेगा, और वहाँ पर वो उस टॉपिक के बारे में, जिस डिस्कशन पे जिस टॉपिक पे वो डिस्कस करते रहेंगे, वो वहाँ पे यस और नो बोल के अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे. इफ़ दे आर इन फेवर ऑफ द मोशन, अगर वो मोशन के फेवर में है, सो दे विल से यस. इफ़ दे आर अगेंस्ट द मोशन, अगर वो जो भी डिस्कशन है उसके अगेंस्ट में है, उसके फेवर में नहीं है, ओके, सो दे विल से नो. सो ऑन दैट बेसिस उनका भी डिसीजन क्या किया जाएगा, लिया जाएगा. सो जो भी उनकी वॉल्यूम, जो उनका अगर जो यस बोलेंगे, अगर उनकी वॉल्यूम तेज रहेगी, उनकी वॉल्यूम लाउड रहेगी, सो जो वोटिंग का जो डिसीजन रहेगा वो उनके तरफ जाएगा. और ये अगर ऐसा होता है कि जो नो बोलने वाले हैं उनकी वॉल्यूम ज़्यादा है, सो जो डिसीजन है उनके फेवर में आ जाएगा. ठीक है, तो डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइस, मतलब इसकी आवाज़, जिस ग्रुप की आवाज़ ज़्यादा रहेगी उसके साइड डिसीजन लिया जाएगा. सो दिस मेथड इज एक्सरसाइज्ड रेयरली. द वॉल्यूम ऑफ वॉइस डज नॉट गिव द क्लियर आइडिया अबाउट द मेजोरिटी ऑफ वोट. ये जो मेथड ऑफ वोटिंग है ये बहुत कम होता है, बिकॉज वॉल्यूम, जो वॉइस का जो वॉल्यूम है, ये नहीं डिसाइड कर सकता कि व्हाट इज़ द राइट और व्हाट इज़ द रॉन्ग. ये कोई क्लियर आइडिया नहीं दे सकता. ओके, सो ये बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है ये टाइप्स का मेथड्स ऑफ वोटिंग. ओके, नेक्स्ट वन, वोटिंग बाय डिवीजन. अंडर दिस मेथड द प्रेजेंट मेंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप.
Members in favor and those against the matter are asked to go in a different room. Then the trend of the meeting is ensured by counting and chairman declare the result. ये बहुत सिंपल मेथड होता है. यहाँ पे जो भी मोशंस होता है, ओके, जिस मोशन पे डिस्कशन होता है उसके लिए यहाँ पे पीपल्स जो होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप. दो ग्रुप में उनको डिवाइड कर देंगे एंड दे विल टेल देम कि दोज आर इन फेवर स्टिल रिमेन हियर और दोज आर अगेंस्ट गो इन अ डिफरेंट रूम. वो क्या करेंगे, जो फेवर में होंगे या फिर जो अगेंस्ट में रहेंगे, दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप को क्या बोलेंगे, वो अलग ग्रुप में जाके बैठ जाओ. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो फेवर में होगा वो एक रूम में हो जाएंगे और जो अगेंस्ट में होंगे वो अदर रूम में चले जाएंगे. ओके, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा कि कौन फेवर में है और कौन अगेंस्ट में है. तो यहाँ पे और काउंट करने के बाद पता चल जाएगा कि किसकी काउंटिंग ज़्यादा रहेगी, उस पर ही क्या होगा, वही चेयरमैन उसके ऊपर अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा. जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होएगी उस पर उनका डिस्कशन डिक्लेयर हो जाएगा. नेक्स्ट वन, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड. Section 107. These methods are used in the general meeting of the company. After discussion on the motion, the chairman requests the member to raise their hands in a favor or against the motion. Okay, ये जनरल मीटिंग जो होती है कंपनी, उसमें ये मेथड यूज़ किया जाता है. आफ्टर डिस्कशन ऑन द मोशन, जब मोशन को डिस्कस करने के बाद चेयरमैन रिक्वेस्ट करेगा अपने मेंबर से टू रेज देयर हैंड इफ़ दे आर इन फेवर और अगेंस्ट द मोशन. वो बोलेगा कि कितने लोग इसके फेवर में हैं, प्लीज़ रेज योर हैंड. वो अपने हैंड रेज करेंगे. दे विल काउंट देम. देयर आफ्टर अगेन द चेयरमैन आस्क हाउ मेनी आर अगेंस्ट द मोशन. सो अगेन दे विल रेज द हैंड. देन दे विल काउंट एंड थ्रू दैट वे दे डिक्लेयर द रिजल्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ हैंड्स इन फेवर और अगेंस्ट द प्रपोजल. जो भी मोशन रहेगा उसके फेवर में अगेंस्ट में हैंड्स रेज करके वो काउंट कर लेंगे. ठीक है. सो ये एक हो गया. थर्ड काइंड हमारा वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड. हाथ उठा के बता सकते हैं कि कितने लोग प्रपोजल के अगेंस्ट में और कितने लोग प्रपोजल के फेवर में हैं. नाउ वोटिंग बाय बैलेट. ओके, अंडर दिस मेथड टू रिकॉर्ड द वोट, बैलेट पेपर आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी मेंबर एंड दे डिपॉजिट इन द बैलेट बॉक्स. ये मेथड बहुत बोलते हैं ना, पूरा एशियन पैटर्न है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनको एक बैलेट पेपर दिया जाता है एंड दे रिकॉर्ड देयर वोट. वो अपने वोट्स को उसमें रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्डिंग टाइप का वोटिंग मेथड है. वो अपने वोट उसमें रिकॉर्ड करेंगे एंड दे विल पुट दैट बैलेट पेपर. वो अपने बैलेट पेपर को एक बैलेट बॉक्स में क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे. एंड देयर आफ्टर उनका जो बैलेट पेपर होगा दैट विल बी काउंट. उनका बैलेट पेपर काउंट होएगा और उस पर डिक्लेयर होगा कि क्या रिजल्ट है. ओके, तो उनके वोट्स जो है वो कैसे काउंट किए जाएंगे, बाय द बैलेट पेपर एंड द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन इट. सो दिस इज द वेरी सीक्रेट मेथड ऑफ द वोटिंग. बहुत ही सीक्रेट मेथड ऑफ वोटिंग था ये, जो एशियन टाइम में यूज़, मतलब पहले के टाइम में हम यूज़ ज़्यादा करते थे. ओके, और अभी भी हम करते हैं. अभी भी हम इसी तरह की वोटिंग बहुत जगह पे तो इसी तरह से वोटिंग्स होती है मीटिंग्स में भी. सो दिस मेंटेन द सीक्रेसी, एक तरह की सीक्रेसी, बिकॉज अदर पर्सन को पता नहीं चलता है किसने को उसको वोट दिया है. ओके, सो दिस इज़ द वेरी सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल काइंड्स ऑफ द वोटिंग वे और मेथड. ओके, नाउ वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली. सेक्शन 108. ओके, अभी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया है, बहुत सारी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग मेथड स्टार्ट कर दिया. लाइक ईवीएम, हम लोग ईवीएम में करते हैं. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक वे से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मेथड से के थ्रू पीपल्स क्या कर सकते हैं, अपने वोट दे सकते हैं. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सर्टेन कंपनी फॉर हैविंग कंपल्सरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इन जनरल मीटिंग. मेंबर्स में एक्सरसाइज हैज राइट टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनियों क्या कर दिया है, मतलब कंपल्सरी कर दिया है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी ही चाहिए जनरल मीटिंग में. एंड एवरी मेंबर्स हैव अ राइट टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक machineries or means for the vote. So this is the another kinds of the methods of voting by electronic way. Now 6, voting by postal ballot. Section 110. Okay, ये
दिस इज द रिलेटेड टू द वोटिंग बाय बैलेट, बिकॉज इसमें क्या है, द पर्सन हु आर absent, जो absent है मीटिंग में, ओके, द पर्सन हु आर absent इन a मीटिंग, इफ यू वांट टू गिव द वोट, अगर वो वोट देना चाहता है, सो ही कैन गिव देयर वोट बाय द पोस्ट, वो पोस्ट के बेसिस पे अपना वोट दे सकता है। ओके, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सर्टन कंपनी फॉर हैविंग वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, पोस्टल पेपर्स आर सेंड बाय पोस्ट टू मेंबर। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ऐसी कंपनीज उनको बोल दिया है कि आप पोस्टल बैलेट से भी वोटिंग ले सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, मेंबर्स कैन गिव देयर वोट ऑन अ बैलेट पेपर, वो अपने बैलेट पेपर पे अपना वोटिंग जो रहेगा उसको स्टैम्प मार के या फिर नेम लिख के, जो भी उनका रहेगा उस पर लिख के नाम जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को, या फिर जो भी स्टैम्प मारना रहेगा, जो भी ठप्पा लगाना रहेगा, वो करके उसको बाय पोस्ट के थ्रू सेंड कर देंगे। दैट इज़ नोन एज द पोस्टल बैलेट। ओके, तो इस वजह से क्या होगा, ये भी एक वोटिंग मेथड होता है। इस वजह से भी क्या होता है, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर आफ्टर काउंटिंग द बैलेट पेपर। नाउ seventh and last voting method is that the voting by poll. It is a very important method of voting. Poll can be demanded after declaration of result by the show of hand. ये कब होता है, जब कोई भी डिसीजन डिक्लेयर किया जाता है आफ्टर द शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड करने के बाद जो भी डिक्लेरेशन आता है उसके बाद पोल डिमांड की जा सकती है। ओके, सो अंडर दिस मेथड ईच मेंबर कैन वोट इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम। इसमें क्या होगा, जब डिसीजन होने के बाद अगर फिर भी लोगों को लगता नहीं पोल मेथड, हमको पोल मेथड से क्या करना है, वोटिंग करना है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी मेंबर्स रहेंगे उनको क्या राइट रहता है, वो उनके पास जितने भी शेयर्स होंगे उसके प्रोपोर्शन पे वो क्या करेंगे, वोट दे सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका एक प्रोपोर्शन होएगा कि सपोज 2 शेयर्स इज टू 1 वोट, 2 शेयर पे 1 वोट, तो ऐसे जो भी उनका प्रोपोर्शन होगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन दे कैन वोट। ओके, सो ईच मेंबर कैन वोट इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम। जितने शेयर्स वो हेल्ड करते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको वोट करने मिलेगा। वो पोलिंग पेपर्स आर गिवन टू द मेंबर्स एंड प्रॉक्सी फॉर रिकॉर्डिंग देयर वोट। यहाँ पे भी उनको पोलिंग पेपर दिया जाएगा उनके वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, और प्रॉक्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि यहाँ पे जो प्रॉक्सी है वो भी क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो प्रॉक्सी फॉर रिकॉर्डिंग देयर वोट। एंड हियर जो भी मेंबर्स हैं दे कैन यूज द पोलिंग पेपर। ओके, उनका, और वो अपने वोट्स कैसे देंगे, ऑन द स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन, लाइक 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट, 2 शेयर इज टू 1 वोट, जो भी उनका प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन गिवन और प्रिस्क्राइब बाय द कंपनी। मीटिंग में जो भी उनका प्रिस्क्रिप्शंस रहेगा, जो भी उनका प्रोपोर्शन रहेगा वोटिंग का, on that basis they will give the vote. So the result of poll is final and not to be challenged. और ये जो रिजल्ट आएगा पोल का, ये फाइनल होएगा, उसके बाद फिर कोई भी वोट के लिए या फिर डिसीजन चेंज करने के लिए चैलेंज नहीं कर सकता। ओके, बट हाँ, उसको एक्सेप्ट करने के पहले उसको विड्रॉ किया जा सकता है बाय द लीगल प्रोविजन। ओके, सो गाइज, ये था methods of voting. In next video we will see the legal provision regarding voting by poll. Goodbye.